आज के वीडियो में हम रसायन विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा 2025 के बारे में जानेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे यदि आप टीचर है और यदि आप स्टूडेंट है, दोनों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। यदि आप टीचर है तो आपको कौन कौन से सवाल देने हैं, क्या क्या लिखवाना है बच्चों से। यदि आप स्टूडेंट है तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें मिलेंगे और उनकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, कौन कौन सी चीज़ें मार्किंग स्कीम में हैं, कौन कौन सी चीज़ें मार्किंग स्कीम में नहीं हैं। तो ये सभी आज की वीडियो में जानेंगे। केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो आपके 4 घंटे का होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपके होता है। ये सभी आप लोग पहले से जानते हो। प्रश्न पत्र का प्रारूप देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मिलता है आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें जो टाइट्रेशन होती है वो आपको मिलेगी और उसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे। ये आएगी आपके 10 नंबर की। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको एक पुड़िया दी जाएगी जिसमें एक एनाइन होगा और एक केटाइन होगा, वो आपको पहचान कर निकालना है। ये मिलेगा क्वेश्चन आपको 6 नंबर का। थर्ड में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो क्रियात्मक समूह है वो आपको मिल सकते हैं, या इसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट भी आपको मिल सकता है, या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण करना आपको इसमें मिल सकता है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर का। इसमें आपको पोटास एलम और फेरस अमोनियम सल्फेट का संश्लेषण दिया जा सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो चौथा क्वेश्चन है वो आएगा कंटेंट बेस्ड एनिमल एक्सपेरिमेंट, और ये आएगा आपके 5 नंबर का। रिकॉर्ड जो है प्रैक्टिकल वो आपके 3 नंबर का है। वाइवा वॉइस है वो आएगा आपके 2 नंबर का। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की ज़्यादा चिंता नहीं करें, फिर बिल्कुल अपना काम रखें। जब भी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखें, अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से लिखें। काट छाँट और ओवर राइटिंग उसमें आप नहीं करें। कई बार विद्यार्थी जल्दबाजी में घबरा जाते हैं और एक गलती करने के बाद में उसको छिपाने के लिए कई बार 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 गलती करते हैं। यदि आपने कोई गलती कर भी दी है तो भी ज़्यादा सीरियसली उस गलती को नहीं लें, अपने टीचर से बात करें। और यदि टीचर ने डांट भी दिया तो भी फ्रेश रहें, रिलैक्स रहें। डांटने के बाद हड़बड़ाहट में और ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, तो इन चीज़ों से बचें। गलती करने के बाद में प्रेशर में आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा रिलैक्स रहें। यदि एक बार अपना दिमाग ख़राब हो गया तो बार बार गलतियां हो सकती है। एक बार एक सर हमारे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल लेने आए और बायोलॉजी की जो हमारी मैडम थी उन्होंने काफ़ी परेशान किया, इसलिए मैडम का दिमाग ख़राब हुआ और उन्होंने गुस्सा बच्चों के ऊपर निकाला। बच्चों की कॉपी ख़राब हो गई, बच्चों ने बार बार गलतियां करी। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपने को थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। गलती होना स्वाभाविक है, तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ज़्यादा सीरियसली उनको नहीं लें। अपने टीचर से बात करें और रिलैक्स रहें। पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, इसमें देखिए ये पहले क्वेश्चन में ऑप्शन भी इसमें है। कोई सा भी क्वेश्चन, यहाँ पे 5 या 6 क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। आपको M/30 मोलरता का क्रिस्टलीय फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन दिया गया है और इस विलयन की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिलेगा। या तो ये मिलेगा आपको, या ये भी आपको दिया जा सकता है। और भी इसमें विकल्प है। हर बैच में ये क्वेश्चन अलग अलग दिया जाना है। पहले बैच में ये देना है तो दूसरे में आपको ये देना पड़ेगा। सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो एक एक फिर यहाँ पे ये है और लास्ट वाला आप यहाँ पे ये है। तो 6 क्वेश्चन पूरे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको मिल सकते हैं। इनमें से कोई सा भी आपको मिल सकता है। हर बैच के लिए अलग अलग होगा। 6 बैच तक रिपीट नहीं होंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन वापस कोई सा भी रिपीट हो सकते हैं। अब इसमें मार्किंग स्कीम में क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको
लिखनी है कॉपी में, किस किस के नंबर है वो देख लेते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ ग्लास वेयर्स, जो पहले क्वेश्चन के लिए जो ब्यूरेट है, पिपेट है, फ्लास्क है, उनका किस प्रकार से उपयोग किया आपने, उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। और यदि आप टीचर है, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, तो 2 नंबर इसके एक्स्ट्रा आपको पहले क्वेश्चन के लिए लिखने पड़ेंगे कि विद्यार्थी ने ग्लासवेयर का सही उपयोग किया है या इसमें कमी रही है, तो उसके आधार पर इसमें 2, 1 या 0 नंबर दिए जा सकते हैं। करेक्ट ऑब्जर्वेशन टेबल इंक्लूडिंग नेम ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड एंड राइटिंग देयर वॉल्यूम्स यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्सेप्ट, जो प्रेक्षण सारणी है वो सही प्रकार से आपको लिखनी है। जो भी रीडिंग आई है वो उनमें मात्रक भी उनके लिखने हैं, वॉल्यूम भी उनके लिखने हैं, और इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इंक्लूडिंग आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन और जो केमिकल रिएक्शन है पूरी, वो दोनों आपको आणविक और आयनिक दोनों ही लिखनी है। इनके 2 नंबर आपको मिलेंगे। यूज ऑफ करेक्ट फार्मूला एंड कैलकुलेशन, सही सही फॉर्मूले आपने लिखे हैं, कैलकुलेशन भी आपने सही की है, तो आपको 3 नंबर इसके मिलेंगे। यदि आपने कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक की है तो आपके आधा नंबर इसमें काटा जा सकता है। करेक्ट रिजल्ट के आपको 1 नंबर मिलेंगे, और यदि रिजल्ट में 1% से ज़्यादा गलती आपने की है तो फिर आपको इसमें 0 नंबर मिलेगा। दिए गए अकार्बनिक यौगिकों के मिश्रण में एक ऋणायन और एक धनायन के लिए क्रमबद्धता के साथ विश्लेषण कीजिए। अब इसमें एक एनायन और एक केटायन आपको जो पुड़िया दी है उसमें जो साल्ट है उसमें से निकालना है। अब ये विश्लेषण है जो क्रमबद्धता के साथ में करना है। जैसे पहले आपको जो केटायन निकालने हैं, पहले तो आपको ऋणायन निकालने हैं, एनायन निकालने हैं, उसमें से कौन सा समूह है, दुर्बल अम्लीय समूह है या प्रबल अम्लीय समूह है, वो क्रमबद्धता के साथ में आपको टेस्ट लिखना है कॉपी में। फिर केटायन निकालना है, तो केटायन के जो 7 समूह है उनका क्रमबद्धता के साथ विश्लेषण जरूरी है। पहले आपको शून्य समूह के लिए ही टेस्ट लिखना है, चाहे वो है या नहीं है। फिर फर्स्ट समूह के लिए टेस्ट लिखना है, चाहे वो है या नहीं है। यदि फर्स्ट समूह है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा, यदि वो नहीं है तो सेकंड ग्रुप के लिए टेस्ट लिखना है। कई बार विद्यार्थी सीधे ही 5वां ग्रुप है तो 5वां ग्रुप का केटायन निकाल के लिख देते हैं, जबकि सभी ग्रुप के लिए टेस्ट वहाँ पे लिखा जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप अनुपस्थित है, सेकंड ग्रुप भी वहाँ पे नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है तो फिफ्थ लिखो। जो भी है उससे पहले तक के सारे स्टेप आपको लिखने होंगे। It shall contain 1 anion and 1 cation soluble in water or hydrochloric acid. Insoluble are to be excluded. अघुलनशील जो लवण है वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, घुलनशील ही मिलेंगे। मार्किंग स्कीम देख लीजिए। एनायन के लिए जो प्रारंभिक परीक्षण है उसके 1.5 नंबर है, और जो निश्चयात्मक परीक्षण है कन्फर्मेटरी टेस्ट उसके लिए 1.5 नंबर है, और इसी प्रकार से इनके 1.5 नंबर है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके हो जाएगा। 3 नंबर एनायन के लिए और 3 नंबर ही केटायन के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह का परीक्षण कीजिए और समूह को पहचानिए। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी गिवन। एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक ही आपको दिए जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन फॉर फंक्शनल ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखिए किन किन चीज़ों के इसमें नंबर दिए जाते हैं। रिपोर्टिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड, जो भौतिक गुण हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। सॉलिड है, लिक्विड है, कलर कौन सा है, स्मेल कौन सी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक, एल्कलाइन एंड न्यूट्रल, फिनोलिक कौन से हैं। इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको आधा नंबर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक है यौगिक या एरोमेटिक है, सही इसकी पहचान कर ली तो आधा नंबर इसका मिलेगा। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट एंड इट्स सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग, नाइट्रोजन की उपस्थिति की पहचान आपने सही कर ली तो आधा नंबर इसका मिलेगा। करेक्ट टेस्ट फॉर गिवन फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग, इसके लिए आपको 1.5 नंबर मिलेगा।
करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जो क्रियात्मक समूह था उसकी आपने सही पहचान कर ली। राइटिंग इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसका संरचना सूत्र भी वहाँ पर लिखना है, सही लिखा है आपने तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। इसके अथवा में ये क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है, दिए गए खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की उपस्थिति की पहचान आपको करनी है। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कोई भी क्रियात्मक समूह आपको, या ये मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अथवा का विकल्प वहाँ पे नहीं होगा, कोई भी सा एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो फूड टेस्ट में देखिए किन किन चीज़ों के नंबर है। फिजिकल प्रेस्टिक्स, इसका 1 नंबर मिलेगा, भौतिक गुण आपने लिख दिए। कन्फर्मेटरी टेस्ट का 2 नंबर मिलेगा। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके अथवा में ये भी आपको दिया जा सकता है, इसके साथ ये भी मिल सकता है आपको। फेरस अमोनियम सल्फेट या पोटास एलम, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, में से कोई एक कार्बनिक यौगिक का विवेचन कीजिए। इसका जो सिद्धांत है उसका 1 नंबर है। सिंथेसिस मेथड जो है उसके 1.5 नंबर है। मेलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आपको आधा नंबर मिलेगा। यील्ड कितनी है उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 3 एक बैच में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पृथक पृथक होना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बैच के सभी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होना चाहिए। बैच बैच यदि बड़ा है, संख्या ज़्यादा है तो फिर रिपीट भी हो सकता है। विषय वस्तु आधारित प्रयोग है, ये 5 नंबर का आपको मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक, ये बैच है, बीच गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। बैच में अधिकतम 3 विद्यार्थियों के समूह में एक पृथक प्रयोग, 3 3 के समूह में एक अलग अलग प्रयोग आप दे सकते हैं। तो कंटेंट बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रिंसिपल 1 नंबर का है। मेथड और ऑब्जर्वेशन इसमें 3 नंबर का है और रिजल्ट का इसमें 1 नंबर है। फिर देखिए प्रायोगिक अभिलेख या पुस्तिका जो है इसके 3 नंबर हैं, 3 नंबर मिलेंगे यदि आपने इंडेक्स सही बना रखी है, टाइम टाइम पे सही चेक भी कराया है, प्रैक्टिकल पूरे कर रखे हैं तो 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। द एक्सपेरिमेंट 20, इसके 2 नंबर मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लेस देन 20 का 1 नंबर मिलेगा। और यदि आपने 10 से भी कम प्रैक्टिकल किए हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसमें 28 से 30 प्रैक्टिकल आपके होने चाहिए, ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 28 प्रैक्टिकल आपको होने चाहिए। वाइवा इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। और सबसे बड़ा इम्प्रेशन यहीं पे जमता है। इसके लिए विद्यार्थियों आपको 1 2 चैप्टर अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। और जब वाइवा लेने हमारा टर्न आए, जब वाइवा के लिए हमारा टर्न आए तो कई बार एक्सटर्नल एग्ज़ाम खुद पूछ लेता है कि आपने कौन सा चैप्टर याद किया है। तो आप कह दीजिए कि मैंने ये चैप्टर याद किया है, इसमें से आप पूछ सकते हैं। तो कम से कम 2 चैप्टर अच्छी तरह से लर्न करके जाएं, कहीं से भी उठा के पूछे तो हम बता पाएँ उसका। यदि हमने सारे क्वेश्चन सही बता दिए तो अच्छा इम्प्रेशन जमता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अच्छे नंबर हमें मिलेंगे। यदि वाइवा ख़राब हो गया तो फिर नंबर में कटौती आपके हो सकती है। तो जब भी अपना टर्न आए तो घबराएं नहीं, रिलैक्स रहें। बाहर से आता है, हमसे पूछता है तो थोड़ा बहुत हम डर जाते हैं, लेकिन डरे नहीं, जैसा भी हमें आता है उसी प्रकार से ठीक जवाब दें। ये नहीं भी आता है तो मना कर दें कि सर मेरे से नहीं आता है। डरने वाली कोई बात नहीं होती। यदि हम डर गए तो बाकी सारे क्वेश्चन जो हमें आते हैं वो भी नहीं आएंगे और वहाँ पे हम घबरा जाएंगे। तो घबराना हमें नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे आता है और मैं कोशिश कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। रिलैक्स रहना है, दबाव में किसी प्रकार के में हमें नहीं आना है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।